on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling. वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मी खुशबू एंड यू आर वाचिंग द केपी वर्ल्ड। सो आपने थंबनेल में देख ही लिया है मैंने कौन सा लुक क्रिएट किया है। तो सबसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई किया और उसे डैप डैप करते हुए ही आप अप्लाई करें, अगर आपका स्प्रे बोतल वाला ना हो तो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और एज़ यूजुअल जो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा से कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने वही अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्राउज़ को फिल कर रही हूँ, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। आपको भी इसी तरह से फिल करना है, बिल्कुल भी हल्के प्रेशर के साथ। बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं होना है अपने आईब्राउ को लेके। इसी तरह से बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ ही आपको आईब्राउज़ को ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर स्पूले से उसे कॉम्ब ज़रूर करना है ताकि अच्छी तरह से कलर मर्ज हो जाए और एक नेचुरल लुक आपको मिले, बिल्कुल इसी तरह से। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसे बिल्कुल भी हार्श मत होने दीजिएगा, तो आपको बिल्कुल एक अच्छा खासा नेचुरल लुक मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह से। एंड दिस इज़ डन। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं और वो है कंसीलर। जो मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा स्विच ब्यूटी का कंसीलर है। अब मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है और फिर कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं जो कॉम्पैक्ट हमेशा से यूज़ करना प्रीफर करती हूँ, आपको भी यहाँ पे कॉम्पैक्ट को ही लगा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक डार्क ब्राउन कलर बोल सकते हैं आप, उसे मैं यहाँ पे इस तरह से डिपॉजिट कर रही हूँ। आज मैं एक कट क्रीज लुक तो क्रिएट करूँगी पर थोड़ा सा अलग तरीके से। मैंने इस तरह से कलर डिपॉजिट कर लिया है, आपको भी इसी तरह से करना है। उसे ब्लेंड नहीं करना है, बस आपको कलर इस तरह से डार्क डिपॉजिट करते जाना है, जो मैं यहाँ पे डार्क डिपॉजिट कर रही हूँ। हाँ, मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे भूल गई थी, आपको यहाँ पे एक इस स्टिकी टेप अप्लाई कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद फिर मैं कंसीलर को इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर उससे बाहर आउटर कॉर्नर में भी मैं उसे जिस तरह से लेके जा रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लेके जाना है। ये एक विंग्ड क्रीज कट बोल सकते हैं आप, और ये बहुत ही अच्छा लुक आता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो उसके बाद फिर मैंने उसे अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अच्छी तरह से फिल करने के बाद जो हम हमेशा से करते हैं, कॉम्पैक्ट से उसे सेट कर रही हूँ। ये मेरा फिटमी का कॉम्पैक्ट है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक सिल्वर ग्लिटर, सिंपल सा सिल्वर ग्लिटर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अब कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है इसमें, सिल्वर ग्लिटर जो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे स्टिकी टिप लगाया है उसे फिर से हटा दे रही हूँ, तो आपको एक अच्छा सा विंग मिल जाता है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा विंग मिला है। तो मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा लिया है ऑफ कैमरा, और फेक लैशेस भी अप्लाई कर ली है और उसे लैक्मे के मस्कारा के साथ कोट कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद फिर मैं फाउंडेशन बिल्कुल इस तरह से करने के बाद फिर मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से ब्लेंड करना है, और आप बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई ना करें अगर आपको एक नेचुरल लुक चाहिए तो। उसके बाद मेरे जो भी हायर पॉइंट है मैं वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। अब मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि आप जब भी कंसीलर अप्लाई करें, से आपको उसी प्लेस पे जहाँ पे आपने डिपॉजिट किया है सिर्फ वहीं पे आपको ब्लेंड करना है। बिल्कुल भी ड्रैग करते हुए नहीं लेके जाना है कहीं, क्योंकि उससे आपका कंसीलर किसी दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगा और आपको एक अच्छा बेस नहीं मिल पाएगा। तो आपको बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह से मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, डैब डैब करते हुए ही, ड्रैग करते हुए नहीं लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको हमेशा लास्ट में ही जो आँखों के नीचे वाला एरिया है यहाँ पे सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबसे लास्ट में हम ये प्रोसेस जो है करते हैं। इसी तरह से आपको भी करना है, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट के साथ थोड़ा सा वहाँ पे कट देने की कोशिश कर रही थी, तो वही मैं कर रही हूँ। ये
कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस प्रोसेस। मैंने सब जगह कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया। मैं जो आई एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिपॉजिट करें ताकि हम बाद में जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है उसे हम हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ इस तरह से, जहाँ भी आपको कॉन्टोर चाहिए होगा। और कॉन्टोर का प्रोसेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हम जब भी फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट या कंसीलर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर होता है फेस का वो मिट जाता है। तो हमें वो जो हमारा नेचुरल जो स्ट्रक्चर है फेस का वो लाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टूर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कॉन्टूर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है एक मेकअप का। और उसके बाद आपका फेस एक अलग ही लेवल का ब्यूटी आ जाती है, यू कैन से। तो इसी तरह मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका फेस मतलब अच्छे दिखने की जगह और भद्दा दिखने लगता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश मेरा लाइट ऑरेंज कलर का है, उसे मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऊपर हल्का पिंक टिंट दिया है मैंने, उसे उसके ऊपर नोज पे भी इसे अप्लाई किया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करनी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और इसे आप जब भी ब्लश लेना तो बिल्कुल इस तरह से स्माइल करते हुए ले तो ज़्यादा अच्छी तरह से डिपॉजिट होता है। उसके बाद मैं शुगर के पैलेट से मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है, ये बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, आपकी ब्यूटी मतलब मेकअप का जो ब्यूटी होती है काफ़ी इन्हेंस करता है। मैं जहाँ भी दिखला रही हूँ आपको ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है। इस तरह से शायद मैंने बहुत ज़्यादा ही स्लो कर दिया, बहुत स्लो दिखला रहा है, पर ओके, इट इज़ ईजी टू रिकग्नाइज यू एंड यू कैन ऑब्जर्व। मेरा मेकअप लगभग रेडी ही है। उसके बाद मैंने जो ऊपर जो डार्क ब्राउन कलर डाला था ना, उसे ही मैं नीचे भी हल्का हल्का मर्ज कर रही हूँ लोअर लैशेस लाइन पे। आज मैंने कोई भी काजल अप्लाई नहीं किया है, मैं इसे इसी तरह से रहने दे रही हूँ। और फिर जो मैं कहती हूँ आपको मस्कारा बिल्कुल स्किप नहीं करना है लोअर लैशेस के लिए, तो मैं वहीं यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ। उसके बाद लिप बाम अप्लाई करने के बाद आप इस तरह से लिप लाइनर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये आपको ना एक बहुत अच्छा मतलब अगर आपको लिपस्टिक बहुत अच्छी तरह से आती भी है लगाना है लिक्विड लिपस्टिक, तो भी आप इसे अप्लाई करें। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और आपको बहुत अच्छा ये भी देता है। फिर मैं यहाँ पे आज मैंने लैक्मे फॉरएवर का न्यूड मैट जो ट्विस्ट न्यूड वो ये अप्लाई किया है। उसके बाद फिर सेटिंग स्प्रे से मैंने सेट करने के बाद जो मेरा लुक है इस तरह से आया है। आई होप it is a different one and it will be helpful for you. So see you soon. Thank you. And if you like the video, then please take a moment to subscribe and hit the bell button as well. So thank you everyone for watching. Bye bye. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of stick